सभी को मेरा जय जैन की। हम सभी जानते हैं हमारे बिजनेसेस में कुछ ना कुछ रेगुलर प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। कभी हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, बट ऐसा कभी नहीं होता कि हमेशा अच्छा ही चल रहा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उतार और चढ़ाव हमारे बिजनेस में चलता रहता है। अब आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि दिवाली का त्यौहार हमारे बिजनेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जो भी हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हमारी बिजनेस की चीज़ें हमारे ग्रोथ को रोक रही हैं, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे अपने ऑफिस में पूजन कर सकते हैं जिससे हमारा जो बिजनेस है और वो बहुत ज़्यादा ग्रो करे, जो हमारी टीम है वो हमारे साथ ग्रो करे। तो चलते हैं डॉक्टर प्रदीप जैन के पास। तो सर, सबसे पहले हमारे बिजनेस पे हम आते हैं, क्या लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और हम उनको कैसे इस दिवाली के त्यौहार पे ठीक कर सकते हैं। सभी को मेरा जय जैन देवी। देखिए, कोई भी बिजनेस है नेचुरली है, उसके अंदर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हमें फेस भी करना चाहिए। हाँ, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये भी देखना है कि वहाँ पर जो भी स्थान है, कोई फैक्ट्री है, ऑफिस है, वहाँ पे एनर्जी कैसी है। उसके अंदर जो सबसे पहले हमें ध्यान देना है, वहाँ पर देना है एंट्री के ऊपर, जो उसकी एंट्री कौन सी है। अब एंट्री भी कई तरह की होती है। कई जगह तो हमें एक एंट्री मिलती है कि हमारा स्टाफ भी वहीं से आ रहा है, हमारा जो गुड्स है वो वहीं से आ रहा है। कई जगह अलग अलग मिलती है कि स्टाफ की एंट्री अलग होगी, गुड्स की एंट्री अलग होगी, या आउटवर्ड की एंट्री अलग होगी। तो हमें वहाँ पर देखनी है। लेकिन एंट्री चाहे एक हो या एक से अधिक हो, उन एंट्री को पॉजिटिव होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जैसे स्टाफ जिस एंट्री से आ रहा है, इन हो रहा है ऑफिस के अंदर, तो जिस एनर्जी को क्रॉस करके आ रहा है उसकी सोच वैसी ही बनेगी। जो हमारा रॉ मटेरियल है, जिस एनर्जी को क्रॉस करके आ रहा है, वो उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके आ रहा है। जब हमारा फिनिश गुड्स है, जिस एनर्जी से बाहर मार्केट में जाए, जो भी एनर्जी लेके जाएगा वो एनर्जी उसके साथ साथ चलती है। तो इसलिए वहां पर हमें ध्यान देना है कि किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी ना तो हमारे स्टाफ के साथ में है और ना ही हमारा जो रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड्स है, इनके साथ वो नेगेटिव एनर्जी किसी भी तरह से नहीं होनी चाहिए। वो हर वक्त पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। Okay. तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी एंट्री पर हर वक्त पॉजिटिव एनर्जी बना के रखनी है। ठीक है। तो उसका क्या तरीका होता है कि सबसे पहले हम लेते हैं कि जिस एंट्री से हमारा स्टाफ जा रहा है, तो सबसे पहले तो देखो कि वहां पे काला रंग तो नहीं है। सबसे पहले तो यदि काला रंग है तो उस रंग को हटाओ, सबसे पहला है। दूसरा, जो अक्सर हमें देखने को मिल रही है, लोग क्या करते हैं, अपने भगवान को ही गेट पे बिठाना उन्होंने शुरू कर दिया। क्या प्रचलन चल पड़ा है, ये सारा का सारा नेगेटिव जा रहा है और ये कलयुग की निशानी है। तो वहां पर क्या करना है, हमें कभी भी अपनी एंट्री पे भगवान को विराजमान नहीं करना। ये बात आप गांठ बांध लो और इस बात को विशेष ध्यान में रखना है। भगवान कभी भी गेट पर नहीं होते। इसलिए यदि आपने भगवान की मूर्ति, भगवान की फोटो यदि गेट पर लगा रखी है तो उसको तुरंत हटाएं। आज तक मैंने जितनी भी विजिट की हैं और वहां पर यदि भगवान की फोटो लगी है तो सिंगल विजिट भी हमें ऐसी नहीं मिली जहां पर पॉजिटिव एनर्जी मिली हो। हर जगह हमें नेगेटिव एनर्जी मिलती है और हम उसको हटवाते हैं। हटवाने के कुछ देर के बाद ही वहां पे पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है। सर, मैंने ये चीज़ देखी है, जो आपने ये पॉइंट बोला कि भगवान को गेट पे नहीं बिठाते। अगर हम 4 लोगों से बात करेंगे तो सबका एक डिफरेंट ओपिनियन होता है, बट इसका रीज़न क्या है इसके पीछे? देखिए, कुछ लोग तो ना भेड़ चाल पे चलते हैं, भाई उस पड़ोस में लगाया तो मैं भी लगा लूं, लेकिन बेसिक रीजन नहीं पता। हाँ जी। ठीक है। दूसरा, एनर्जी कोई भी चेक नहीं करता और एनर्जी ही सही मायने में बताती कि आपने कोई काम किया है तो वो सही भी है, गलत भी है। तो एनर्जी ही आपको बताएगी। आपने यदि भगवान की फोटो वहां पे लगा रखी है तो सिंपल सी बात है, वहां पे आप एनर्जी चेक करो। एनर्जी अपने आप बता देगी कि ये यहाँ पर कैसी एनर्जी है, क्यों है, इसकी रेमेडी क्या है,
ये सब आपको एनर्जी वहां पर आपको बता दें। इसलिए कभी भी भगवान को गेट पर नहीं बिठाना चाहिए। आप जैसे ही भगवान को गेट से हटाएंगे आपकी एनर्जी वहां पे पॉजिटिव हो जाएगी। दूसरा सिंपल सा एक फार्मूला है, मैं पहले भी बताता आया हूं, आज भी बताता हूं कि जिसका जो स्थान है उसको वहां पर बिठा दो। भगवान का स्थान गेट पर नहीं है, भगवान का स्थान है हमारे ऑफिस के अंदर बने मंदिर जी में, जहां से हमें एनर्जी मिलती है। जिनको हम दिन रात पूजते हैं, जिनको हम पूजते हैं उनको हम गेट पर नहीं बिठाते। हम अपने फादर को गेट पर नहीं बिठाते, हम अपनी खुद की सीट गेट पर नहीं रखते। जिनका जो स्थान है उनको वही स्थान दिए, वहां पर एनर्जी ऑटोमेटिकली ही ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला रूल जो है कि गेट पर भगवान की फोटो, भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर हम अपने फादर को गेट पे नहीं बिठा सकते तो अपने आराध्य और अपने भगवान को कैसे बिठा सकते हैं? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, दैट मीन्स मेन गेट पे अगर फोटो है तो हैंड टू हैंड उसको रिमूव कर देना चाहिए। बिल्कुल से ठीक है। उसके बाद सर क्या ध्यान रखना चाहिए? अब है कि गेट को कैसे सजाएं या गेट पर क्या लगाएं, क्योंकि गेट की एनर्जी को भी तो पॉजिटिव बनाना है। हमने भगवान की फोटो हटा दी, काला रंग हटा दिया, एक तो गेट साफ सुथरा होना चाहिए, धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम वहीं से आ रहे हैं, वहीं से जा रहे हैं। जो चीज हम देख रहे हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं तो वैसी ही एनर्जी हमारे अंदर रहती है। तो गेट क्या है, जब गेट के अंदर आप एंट्री कर रहे हैं तो गेट बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। और दीपावली पे तो विशेष फूलों के साथ हमें सजाना चाहिए। फूल कैसे भी हो, जो फूल आपको अच्छा लगे। यहाँ पे ऐसा नहीं मुझे गेंदे का फूल लगाना है, कमल लगाने हैं, आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आपको देखकर एनर्जी मिले वो फूल लगाओ। अशोक के पत्ते लगाओ, लेकिन यहाँ पर विशेष क्या देना है कि सूखे फूल नहीं लगाने। मान लो आपने फूल लगाए, एक दो दिन के बाद सूखे तो उसको रिप्लेस कर दो। ऐसा नहीं है कि मैंने पत्ते लगा दिए, बाजार से लाया और मैंने पत्ते लगा दिए, पत्ते सूखे हैं तो सूखे ही लगे। सूखने का मतलब है कि वहां की उसने जो नेगेटिव एनर्जी थी अपने अंदर ले ली, वो सूख गया। अब उस सूखे पत्तों को घर से बाहर करो, अब यहाँ पर नए पत्ते लगाओ। यानी कि गेट पर हमेशा हरियाली ही रहनी चाहिए। यदि सूखा पत्ता होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर आपके स्टाफ के अंदर भी कहीं ना कहीं मुरझायापन आपको महसूस देगा। अच्छा, हमें अपने को, अपने स्टाफ को या जितने भी आपके एम्प्लॉइज हैं उनको एक्टिव रखना है, एनर्जेटिक रखना है। एनर्जेटिक का मतलब है हरियाली, सूखापन नहीं। सूखापन जहां पे भी है तो सूखेपन को हटाओ, हरियाली लाओ। उसके साथ साथ में आपको वहां पर चिन्ह लगाने हैं, भगवान के चिन्ह, जैसे ओम है, स्वास्तिक है, अष्टमंगल है ना। तो अष्टमंगल में भी विशेष ध्यान रखना है। आजकल जो मार्केट में अष्टमंगल आ रहे हैं तो उनमें भगवान की फोटो आ रही है, तो अष्टमंगल वो है ढूंढना है जिसमें फोटो नहीं है, उनके चिन्ह हो। अष्टमंगल भी चिन्ह ही है ना। आप अष्टमंगल किसी भी धातु का हो, यहाँ पे धातु का कोई महत्व नहीं है। आप सोने का लगाओ, चांदी का लगाओ, प्लास्टिक का लगाओ, लकड़ी का लगाओ, जैसा आपके अंदर सामर्थ्य है वैसा लगाओ। नहीं मिलता तो हाथ से बना दो, मोली से बना दो। रोली जो होती है लाल रंग की होती है, उनसे आप लगा सकते हैं, हल्दी से बना सकते हैं, कुछ लोग रोली से, धागे से भी बना लेते हैं। जैसा आपके अंदर सामर्थ्य है, जैसी आपके अंदर शक्ति है, या जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप बना सकते हैं। इसमें कोई रूल्स नहीं है। मेन जैसे ही ओम बनता है, ओम जैसे ही बनेगा वो अपनी एनर्जी वहां पर बनानी शुरू कर देगा। ओके, ये कुछ मार्केट में ऐसा ट्रेंड चल पाया, नहीं जी चांदी का लगा लो, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, इसके अंदर हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, लोहे का नहीं लगाते, क्योंकि लोहा जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि उसको कम करता है। हम लोहे को छोड़ के आप किसी भी धातु का आप बना सकते हैं। कलर वाइज जाना चाहें, कुछ हम क्या करते हैं कि जिस डायरेक्शन में दरवाजा है तो उस कलर को भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप यदि ईस्ट के अंदर आपका दरवाजा है तो हम कोशिश करते हैं वहां पे हरे रंग का ज्यादा उपयोग हो, हरियाली ज्यादा, अच्छा है ना। यदि साउथ ईस्ट में क्या हुआ, अग्नि है, अग्नि से क्या हुआ, रेडिश कलर का आप थोड़ा ज्यादा यूज कर सकते हैं।
Okay. यदि आपका साउथ में दरवाजा है तो हम येलो कलर का ज्यादा यूज कर सकते हैं, पीलापन या जो मिट्टी का रंग है ना, उसका यूज कर सकते हैं। यदि साउथ वेस्ट में दरवाजा है तो यहाँ पर हमें विशेष ध्यान रखना है कि साउथ का दरवाजा, साउथ वेस्ट का दरवाजा यानी कि नैऋत्य कोण का जो दरवाजा है वो अच्छा नहीं माना जाता, उसको हम बंद कर दें। यदि आपका मेन दरवाजा साउथ वेस्ट में आ रहा है, आप बंद भी नहीं कर सकते, तो वहां पर किसी आप अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को बुला के वहां पे उसको वर्चुअल एंट्री बंद करा के और अच्छी जगह वहां पर वर्चुअल एंट्री खुलवा सकते हो। ये भी एक तरीका है मेन गेट को एनर्जेटिक करने का। तो सर अगर मैं नॉर्थ और वेस्ट की बात करूँ, अगर मेरा गेट नॉर्थ में है या वेस्ट में है तो कौन से कलर सूटेबल है? वेस्ट में आप जाते हैं तो वेस्ट में आप व्हाइट कलर को ज्यादा यूज करते हैं, व्हाइट कलर है, ग्रेइश कलर है, इसको ज्यादा है ना। और यदि हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं, नॉर्थ में हम ब्लू कलर का ज्यादा यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम दूसरे कलर यूज नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो आपका नॉर्थ में दरवाजा है, अब मैंने कहा आपको ब्लू कलर यूज करो, लेकिन पत्ते तो हरे आते हैं, तो पत्ते तो लगाने पड़ेंगे ना, तो आप उनको लगाएं हल्के फुल्के से, कोई दिक्कत नहीं है। पत्ते लगाएंगे, पत्तों से यहाँ पे कलर से नहीं आएगा। यहाँ पे देखा पत्ता कितना ताजा है। अच्छा। जो फ्लावर मतलब पेड़ का जो पत्ता होता है वो कितना ताजा है। जो फूल लगा रहे हैं मल्टी कलर के फूल लगाएं, ओके, तो उसमें जो ताजगी है वो एनर्जी को क्रिएट करती है। यदि सूख गया है और आपका त्योहार चल रहा है और सूख भी गया है, कोई बात नहीं, कोई अपशगुन नहीं है सूखना। सूखने से तो बल्कि अच्छा माना जाता है कि वो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को खींच रहा है। यदि पत्ता है, फूल है, जो भी लगा सूख गया, कोई बात नहीं, उसको रिप्लेस कर दो। ओके। तो इस तरह वहां पे हमें अपने मेन गेट की एनर्जी को बनाना है। सर तो जैसे आपने बताया कि ताजगी होनी चाहिए फूलों में, आजकल आर्टिफिशियल प्लांट्स का बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब वो तो सूखते नहीं है, वो तो एक बार लग रहा है, उनको सिर्फ सफाई की ज़रूरत होती है, तो वो कितने सूटेबल हैं? देखिए आर्टिफिशियल लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन वहां पर आपको जो ताजे फूल हैं, मतलब नेचुरल जो फूल हैं, वो भी लगाने जरूर चाहिए। ओके। आर्टिफिशियल में भी क्या रहता है कि जब तक आपकी आंखों को अच्छे लगे, क्योंकि एक चीज को हम बार बार देखते रहते हैं तो हमारे मन में भी उबासी आती है, यानी कि मुरझायापन आने लग जाता है कि एक चीज हम बार बार देख रहे हैं, उनको रिप्लेस करते हो। दूसरा, मिट्टी वगैरह आ रही है तो मिट्टी वगैरह यदि उसके अंदर जम गई, धुल के साफ नहीं हो रहा, तो उसको रिप्लेस करो। क्योंकि मेन गेट के साथ आप लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि मेन गेट मेन इंपॉर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में भी, आपके बिजनेस में भी। इसलिए मैं जब भी बात करता हूँ सबसे पहले बात करता हूँ मेन एंट्री की, क्योंकि मेन एंट्री से ही सब कुछ है। पैसा भी वहीं से आता है, रॉ मटेरियल भी वहीं से आता है, फिनिश गुड्स भी उसी गेट से आता है, जो आपका स्टाफ है वो भी वहीं से आ रहा है। जितने इन सभी को जितनी ज्यादा से ज्यादा आप पॉजिटिव एनर्जी देंगे, उतना ही आपके लिए और आपके स्टाफ के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए उतना ही अच्छा होगा। ओके सर, हमने एक चीज़ और देखी है कि हम घरों में मेन गेट के ऊपर बंदरवाल लगाते हैं, तो क्या वो ऑफिस में लगानी चाहिए? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। बंदरवाल आप फूल पत्तों की भी लगा सकते हैं, कपड़े की भी लगा सकते हैं, और फैंसी जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं उनकी भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर विशेष ध्यान रखना है कि बंदरवाल में भी भगवान की फोटो नहीं होनी चाहिए। बस। अच्छा, इस यहाँ पर एक चीज और देखनी है कि फोटो या उनकी मूर्ति या किसी भी शेप के अंदर है, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, इम्पैक्ट सेम है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि गणेश जी की फोटो, जैसा आजकल चलन है गणेश जी की फोटो का, या मैं पीछे भी वीडियोस भी देख रहा था, उसमें कहा जी पंचमुखी हनुमान लगाते हैं, चारों दिशाएं हमारी ठीक हो जाती हैं। लेकिन वो सभी जो है मंदिर के लिए हैं, गेट के लिए नहीं है। लोग आजकल मेरे पास फोन भी आते रहते हैं कि मैंने गेट पे लगाया है, तो मैं उनको क्लियर मना करता हूँ कि कृपया करके गेट पे बिल्कुल भी ना लगाएं। भगवान भगवान है, हमारे लिए पूजनीय है, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, और भगवान तो, हमारे चौकीदार नहीं है। हाँ, भगवान हमारे चौकीदार नहीं है, है ना। तो हमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि गेट को अच्छे से अच्छे तरह एनर्जेटिक बना के रखना है। जैसे रोली है, हल्दी है, उनसे आपने ओम है, एक साइड ओम बना ले। जैसे
हम सीधे हाथ पे नॉर्मली जो है स्वास्तिक बना के चलते हैं, उल्टे हाथ पे ओम बना के चलते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं जैसे आजकल, है ना। तो शुभ जो है हमने उल्टे हाथ पे लिखा, लाभ सीधे हाथ पे लिखा। तो ये चीज जितना आप हाथ से बनाओगे उसका तो मुकाबला नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी उसके अंदर जा रही है। ठीक बात है। और आजकल हम जैसे पंडितों से बनवा लेते हैं, ठीक है बनवा सकते हैं, लेकिन यदि आप बनाते हैं, खुद बनाते हैं, या आपके परिवार का कोई सदस्य, आपके घर की बेटी, आपके खुद की बेटी या बुआ ये बनाती है, और शुभ माना जाता है। क्योंकि जो घर का मेंबर होता है हमेशा यही चाहेगा कि आप फले, आप फूलें, यानी कि अपनी जो एनर्जी के साथ आप शुभ लाभ बनाते हैं, ओम स्वास्तिक बनाते हैं, जितनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी के साथ बनाएंगे उतना आपके लिए और फायदेमंद है, साथ में इस समय के लिए फायदेमंद है और पूरे साल के लिए आपके लिए अच्छा होगा। जो आने वाला पूरा साल है, यानी कि इस दिवाली पे क्या, तो मैं कहूंगा कि अगली दिवाली तक ये एनर्जी मेंटेन रहे, जिससे अगली दिवाली पर फिर मैं इसको एनर्जाइज कर सकूं। तो सर जैसे हमने दिवाली पे सारी चीज़ें हमने कर ली, हमने फूलों से सजा लिया, अब क्या होगा दिवाली पे तो हमने फूल लगा लिए, 2 दिन बाद वो मुरझा जाएंगे, उसके बाद हम उनको हटा देंगे, तो हम पूरे साल एनर्जाइज रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ देखिए, हमने ओम स्वास्तिक लगाए, हाँ जी, ठीक है ना। ऊपर क्या कर सकते हैं हम, जो टॉप पे होता है वहां पर अष्टमंगल लगा के रखें। अच्छा, ठीक है। जो त्योहार आते हैं बीच में, जैसे छोटे छोटे त्योहार आते हैं, उनको पे भी हम जो है हरे पत्ते वो लगा सकते हैं, फूल से भी सजा सकते हैं, है ना। तो इस तरह भी हम उसको मेंटेन कर करते हैं, लेकिन साफ सफाई जरूरी है। मेन गेट हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। ओम और स्वास्तिक मान लो फीका पड़ गया, मान लो हमने हाथ से लिखा और फीका पड़ गया, कोई बात नहीं, उसको दोबारा आप कर लो। जितना उसको हम एनर्जी देंगे वो वापस हमें उतना ही एनर्जी हमें वापस दे रहा है। मतलब हमने मेन गेट को पूरे साल तक सुंदर रखना है। हाँ। बेसिकली किसी भी उससे, और भगवान की मूर्ति नहीं, बिना भगवान की मूर्ति के, बिना भगवान की मूर्ति। आप देखते होंगे, आप कभी किसी फैक्ट्री में जाओ, ठीक है, आप मान लो आपको कोई माल खरीदना है, आप एक कस्टमर हो, ठीक है, आपको माल खरीदना है, तो आप फैक्ट्री के आगे से निकल रहे हो, आपको नहीं पता कि मुझे किस फैक्ट्री में जाना है, तो आप सबसे पहले देखेंगे क्या फैक्ट्री है या उसका कौन सा गेट है मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। जहां पे आपको अट्रैक्शन आएगी आप उसी को सबसे पहले नोट करोगे। और अगर उसका फैक्ट्री गेट बहुत अच्छा होगा तो हमारी ऑलरेडी एक माइंडसेट सेट हो जाएगा कि फैक्ट्री अच्छी होगी वाली अंदर से भी। वो कैसे होगा, आप तो भी जानते नहीं हो, तो आप गेट ने तो आपको अट्रैक्ट किया है। हाँ, ठीक बात। गेट की एनर्जी ने तो आपकी एनर्जी को मैच किया है, और वहीं पर कोई खंडर हो, पुराना हो, जाले लगे हो, तो आप क्या कहोगे, यार इसके तो जाले लगे, कैसा मुझे मार देगा, चल दूसरी जगह। और वो लोकल वाली फीलिंग ज्यादा देगा, वो कंपनी, हाँ वो फीलिंग ही नहीं आ पाएगी। जितना गेट आपका सुंदर होगा, साफ सुथरा होगा, एनर्जेटिक होगा, तो चलता हुआ बंदा अपने आप अट्रैक्ट होगा। तो हमें अट्रैक्शन तो दिखानी है। एक बार फैक्ट्री के अंदर घुस गया फिर तो आपका माल लेगा ही लेगा वो, तो हमें अट्रैक्शन ही देनी है कि एक बार वो आपकी फैक्ट्री के अंदर एंट्री हो जाए। और जैसे हमारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज वगैरह में भी होता है, जहाँ पे ऐसे लोग नहीं आते बट एम्प्लॉयज वगैरह वहाँ पे सारे रहते हैं, तो उनको भी हमें एनर्जेटिक रखना है। देखो एम्प्लॉयज का क्या है, आपका बिजनेस चलता कैसे है, आप खुद चला सकते हैं, 2 बंदे, बिल्कुल तो चाहिए। ठीक बात। और एम्प्लॉयज के साथ जितनी अच्छी ट्यूनिंग होगी, एम्प्लॉयज आपका उतना ही ज्यादा आपको आउटपुट ला कर देगा। ठीक बात है ना। एम्प्लॉय रखना आज की डेट में कोई मुश्किल नहीं है, जितने मर्जी एम्प्लॉय रहो, आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, वो आपका एम्प्लॉय कितना टिक रहा है। आज देख रहे हैं हर 6 महीने एम्प्लॉय चेंज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं यानी कि उनको एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तो हमें उनको एनर्जी देनी है। जितनी आप उनको अच्छी एनर्जी देंगे वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक बना रहेगा। लॉन्ग टर्म तक बना रहेगा तो नेचुरली आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, एम्प्लॉय को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ओके, तो ये चीज है सर। बहुत सारे ऑफिसेज में हम रंगोली बनाते हैं, तो रंगोली क्या मेन गेट पर होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? देखिए रंगोली का सिर्फ मकसद क्या है, वहां पर एनर्जी बनाना ही है। यदि अल्टीमेटली देखें एनर्जी बनाना, एक सुंदरता देना है। ठीक बात है, ठीक है ना। अपना स्टाफ है, मान लो आप रूटीन के अंदर कर रहे हैं, कोई भी एक नई चीज दिखती है, अच्छी दिखती है, तो सबका अट्रैक्शन जाता है कि आज एक नई चीज हुई है। राइट। जो HR डिपार्टमेंट बनता है वो किस लिए बनता है कि नया कुछ काम किया जाए, एक नई चीज की जाए, एक नई उमंग लाई जाए। रंगोली भी उसी का एक पार्ट है।
है ना। यदि हम गेट पे रंगोली बनाते हैं तो एक अट्रैक्शन देते हैं। दिवाली पे मैंने कई फैक्ट्रियों के अंदर पीछे भी कराया था कि भी आप दिवाली के अंदर एक विशेष काम करो। क्या करना है कि दिवाली पे कोई भी एंट्री कराए, एक छोटी गुड़िया को वहाँ पे खड़ा को, वो हर एम्प्लॉय को टीका करे, उनका स्वागत करे। तो उनसे ना एम्प्लॉयज को भी लगता है यार मेरी एक नया मतलब कोई इमेज है यहाँ पर, मुझे देखो मेरा वेलकम किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ करते हैं तो ये एक अच्छे तरीके से जाता है। ओके, ठीक है। दैट मीन्स हमारा सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे ऑफिस में एनर्जी बढ़ाने का सोर्स है हमारा मेन गेट। चाहे वो हमारी फैक्ट्री हो, चाहे हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस हो, कुछ भी हो, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है मेन गेट। जिसमें हमें मेन गेट में, जैसे सर ने बताया, भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। जितना ज़्यादा हम अपने सुंदर गेट को हम बना सकते हैं उतना बनाएं। भगवान की मूर्ति नहीं रखनी, बट उनके हम चिन्ह लगा सकते हैं वहाँ पे, राइट सर। और जितना ज़्यादा सुंदर हम फूलों से कर सकते हैं, पत्तों से कर सकते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट से कर सकते हैं, उसको हम और ज़्यादा हमें सुंदर उसको बनाना चाहिए। बस एक चीज़ का यहाँ पे और ध्यान रखना है कि अगर आप फूल पौधे लगा रहे हैं तो वो सूख जाए तो उनको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, राइट। और यहाँ पर ना आप एनर्जी भी चेक करा सकते हैं, किसी भी एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड वास्तु कंसल्टेंट को बुला के वहाँ पे आप एनर्जी भी चेक करा सकते हैं। कई बार क्या होता है, जमीन की मिट्टी या किसी कारण से एनर्जी नेगेटिव जा रही है तो उसको आप पॉजिटिव इजीली बना सकते हैं। आजकल ऐसी फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं। आजकल क्या हमारे आचार्य ने शुरू से बताई हैं, तो लोग करते भी हैं, लेकिन ये नॉर्मली कुछ ही जगह फिक्स थी, अब कॉमन हो गई हैं। आप एनर्जी चेक कर रहे हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है उसको क्रिएट करें। ओके, तो इसी के साथ ये वाली हम वीडियो एंड करते हैं। आज ही अपने ऑफिस में जाएं, अपने मेन गेट चेक करें कितना वो सुंदर है और कैसे आप उसको सुंदर बना सकते हैं। आज से ही, दिवाली की वेट ना करें इसके लिए। अगर भगवान की मूर्ति है तो उसको हटाएं, ऐसा नहीं है कि दिवाली के दिन ही हटाना है आपको उसको। सो इसी के साथ हम अभी एंड करते हैं। जय जिन देव की जय।